लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ा था और वो डिविजिबिलिटी पर डिपेंड करता था। अब इस एक्सरसाइज में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। ये जो थ्योरम है ये मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, मल्टीपल्स के ऊपर बेस्ड है। सो सपोज करो कोई हमारा एक नंबर है 12, इसके जो फैक्टर हम करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम लिखेंगे इस तरह से। और देखिए 1 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो 12 के जो मल्टीपल्स है या जो फैक्टर्स हैं वो हुए 1, 2, 2 एंड 3। अब हम ये देखेंगे इसको हम और दूसरा कुछ भी फैक्टर नहीं लिख सकते। इसको हम ऐसे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 या समथिंग ऐसे हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इनका केवल एक ही प्रोसेस है, मेथड है फैक्टराइज का, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये यूनिक है। यूनिक मतलब अपने आप में एक ये अकेला ही है। इसका अलावा और 12 के कोई भी किसी भी तरह से कोई फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन इसको हम इसके जो ये जो नंबर है इंटीजर्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं। इसका जो प्लेस है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेम इनको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। तो ये कहता है, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये कहता है कोई भी कंपोजिट नंबर है जिसके फैक्टर हो सके। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये जो फैक्टर हैं ये कैसे होने चाहिए, प्राइम्स होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। और क्या कह रहा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अभी हमने बताया ये जो फैक्टराइजेशन है इसका यूनिक है, अपने आप में अकेला है और इसको दूसरे कोई भी फैक्टराइज किसी भी तरह से हम इसको नहीं कर सकते। और क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। वो ये कहता है कि ये जो फैक्टर्स हैं, जो नंबर्स हैं या जो इंटीजर्स हैं, इनको जो इनका क्रम है, इनका जो ऑर्डर है, उनको हम चेंज कर सकते हैं। ये किसी भी रूप में किसी भी ऑर्डर में रखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 देखा, यहाँ पर 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 रखा। और इसको ऐसे भी रख सकते हैं इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 140 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका हम। तो फर्स्ट लेंगे 140। अब देखो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले तो 1 ही होता है इसका फैक्टर। दूसरा इसको 2 से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 140, हम इसको 2 से डिवाइड, सबसे पहले 2 से शुरू कर, 2, 3, 5, 7 है 11 लाइक दैट, 13, 17, 19, 23 लाइक दैट। हम एक जो शुरू से ही हम इसको फैक्टराइज करते हैं। पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 70, अगेन 2 आएगा, 35, फिर 5 आएगा,
फिर यहाँ आएगा 7 और 7 1 जा 7 ये आएगा। तो इसका आएगा 2 × 2 × 5 × 7 की पावर 1 1 1 1 1 सभी की पावर 1 है, लेकिन 1 की पावर 1 × 2 की पावर 2 उसको भी 2 है × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। यही हमारा क्या होगा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आंसर होगा 140 = 1 की पावर 1 × 2 की पावर 2 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 140 का। अब सेकंड लेते हैं। इसको भी ऐसे करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 और 16 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर 13 और ये हो जाएगा हमारा 1। यही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। 2 की पावर 1 × 3 × 13 की पावर 1। तो ये होगा 1 की पावर 1 2 की पावर 2 × 13 की पावर 1 × 13 की पावर 1। तो ये हो गया इसका 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। यही हमारा क्या होगा 156 का 156 का प्राइम फैक्टर्स होंगे। इसके आंसर हो जाएगा 1 की पावर 1 1। अब देखिए थर्ड ले लेते हैं। थर्ड में है 3825। अब देखिए इसको इधर लिख लेंगे। ये 2 से तो जा नहीं सकता, तो 3 से देखते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। फिर 3 से देखते हैं। 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब फिर 3 से देखते हैं। अब 3 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से 5 8 जा 40 और 5 जा 25। फिर 5 से देखते हैं। 5 1 जा 5 5 7 जा, और ये प्राइम नंबर है 17 1। ये इसके फैक्टर होंगे। तो 1 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 17 की पावर 1। तो 1 की पावर 1 पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17 की पावर 1। यही हमारा इसका फैक्टराइजेशन है 3825 का। सो इसे आंसर में लिखेंगे 1 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17 की पावर 1। यह हो गया थर्ड हमारा। अब फोर्थ ले लेंगे। फोर्थ में इसको करेंगे ऐसे ही। देखिए 5 से पहले ही चला जाएगा, तो 5 1 जा 1 0 0 1। देखो फिर 3 से देखेंगे, तो 3 से नहीं जाएगा। फिर 5 से तो जाएगा ही नहीं। फिर 7 से देखते हैं। 7 से
7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 2 21 और 7 3 जा 21। फिर 7 से नहीं जाएगा, फिर 11 से देखते हैं। 11 1 जा 11, 11 13 और फिर 13 1 जा 13। यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1, यही आंसर है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इज इक्वल टू पावर 1 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 11 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। अगर आप पावर भी नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 17, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th 7429। इसको ऐसे यहाँ पर करेंगे। सेवनटीन से देखो, 17 4 जा 68 और 7 3 जा और 17 7 जा 9 और फिर जाएगा ये 19 से, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57। तो ये आया 1। तो इसके फैक्टर हुए हमारे 1 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। यही हमारा आंसर है 7429 इक्वल टू 1 की इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23। यही आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट है 26 एंड 91, सेकंड 510 एंड 92 और थर्ड है 336 एंड 54। सबसे पहले हम ये देखते हैं सॉल्यूशन में एचसीएफ हमने वैसे निकाल चुके हैं, लेकिन एचसीएफ की जो एक डेफिनेशन है वो हमने लिख ली है और उसको पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। हम बताएंगे आगे कि जो जितने भी फैक्टर्स हैं ए और बी के, उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है दोनों में कॉमन हो और वो क्या हो, उनके प्राइम फैक्टर्स हो। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इसमें कॉमन की जरूर नहीं, जितनी भी हमारी ग्रेटेस्ट पावर है दोनों में, उनको सबको हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। ट्वेंटी 26 का किया हमने 1 की पावर 1 इंटू 2। ऐसे ही 26 का इस तरह से कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 13 और 2 इंटू 13 सीधा सीधा आ गया 1 1। अब हम करेंगे 91 का। तो 91 का यहाँ किया हमने, देखो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा ये है, और किससे जाएगा 7 से, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 7 and 13
तो इसका आया 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। यही हमारा फैक्टराइजेशन है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम, अब देखिए 1 की पावर 1 तो आ ही जाएगी। अब यहाँ पर 2 बार है, जो हाईएस्ट पावर हो, तो 2 की पावर 1 इंटू 2, फिर 7 की पावर 1 इंटू 13 कॉमन है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, तो 1 ही एक पावर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14, और 14 और 13 का अगर हम मल्टीपल करें, अलग से आप कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 182। यही हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम ये होगा एलसीएम ऑफ 26 91 इज इक्वल टू 182, ये एलसीएम होगा। अब एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है जो लोएस्ट है और कॉमन है होना चाहिए, तो कॉमन है 13, तो इसका एचसीएफ होगा 13। तो एचसीएफ ऑफ 26 91 इज इक्वल टू 13। अब देखिए हमको इसको वेरीफाई करना है, सो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 26 इंटू 91, और एचसीएफ हमारा आया है 13 और एलसीएम 182। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे आपस में, तो 26 है 91, 2 9 6 54, 5 18 और 5 23, 6 6 23, तो ये आ गया हमारा 2366। अब 13 और 182 करेंगे, तो 6 3 8 24 और 2 5 और 2 8 1 6 6 3 23, तो ये भी आ गया 2366 टू 2366। ये क्या मैंने ये वेरीफाइड, ये आंसर होगा हमारा है। तो इस तरह से करेंगे। अब देखिए हमने कहा था प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर एचसीएफ में, तो एचसीएफ निकालते समय हमने क्या किया था कि जो 13 है वो कॉमन है और लोएस्ट है, तो वो 13 आ गया था। और एलसीएम में क्या किया था हमने, हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, जो भी ग्रेटेस्ट पावर होगी और प्राइम फैक्टर जितने भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें 2 भी इन्वॉल्व है, इसमें 7 भी इन्वॉल्व है और 13 भी इन्वॉल्व है। 13 कॉमन है, इसलिए इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी हम यहाँ लेंगे, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये लिया। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेकंड का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, 510 एंड 92। अब फैक्टराइज करें पहले तो हम इसको, देखो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है 1, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। अब है हमारा 510 को यहाँ पर करेंगे, टू से जा सकता है ये, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, फिर 2 से नहीं जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा
और फिर 3 से 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, फिर 17, फिर 1। तो यही हुआ 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। अब देखो इसका हम निकालेंगे इसको एलसीएम। एलसीएम निकाला हमने। एलसीएम निकालने के हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर देखिए 1 है, ये 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर ले लेंगे। 2 की पावर 2 हो गया हमारा। और 3 नहीं इसमें ही है, तो 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1, फिर 17 की पावर 1 और फिर 23 की पावर 1। ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे। 17 42 और 0 और 6 0 2 और फिर 23 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, फिर 2 से करेंगे। 2 0, 2 2 जा 4, 2 0 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया 0 6 4 3 2। सो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम 92 510 इक्वल टू 23,460। और एचसीएफ 510 इक्वल टू, देखिए कॉमन क्या है इसमें, कॉमन केवल 2 है, और 2 की पावर जो लेस है, सबसे कम है, वो क्या है 2 की पावर 1, तो क्या आ गया एचसीएफ 2। यही हमारा आंसर है। अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 92 इंटू 510। अब देखो 510 को तो यहाँ पे 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 0, 2 1 जा 2, 10, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, तो ये हो गया 0 2 9 4 46,920 46,920 और ये हमारा 23,460 इंटू एचसीएफ है 2। इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 0 0, 2 6 जा 12 1 और 2 4 जा 8 1 9 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सेम 46,920, दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड। यही हमारा आंसर है। इसी तरह से वेरिफिकेशन हो गया हमारा। सेकंड का थर्ड 3 3 6 एंड 54, वही फैक्टराइजेशन। तो 54 का जो फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, सेम इधर साइड में कर लीजिए। 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 1, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, तो ये 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, ये 54 हो गया। अब 336 लेंगे। 336 को आप यहाँ ले सकते हैं। टू से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और फिर 3 से 7 जा, और फिर 7 1, तो ये आ गया 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब हम एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम लिया तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर दोनों में देखेंगे तो 1 तो ऐसे पहले से लिख लेंगे, और 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 4, और फिर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, और फिर 7 की पावर 1। अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये हो गया 16, और 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 7, 7 जा 49, 4 और 14 और 18, और फिर 16 से मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, 5 और 6 8 जा 48, और 5 53, 5 और 6 1 जा 6, और 5 11, 9 8 1 4 2 0 3, ये हो गया 3024। अब एचसीएफ निकालेंगे। देखिए क्या होगा, इसमें कॉमन क्या है 2 की, एक तो 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1, ठीक है। तो ये लेंगे हम 2 3 जा 6 होगा हमारा एचसीएफ। अब वेरीफाई करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, सो 54 इंटू 336, तो 336 में 54 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 4 2 और 4 3 जा 12 और 2 14 1 और 13, 5 6 जा 33, 13 15 और 3 18 1, और ये हो गया 16 4 4 1 8 और 1, 18,144। एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम हमारा 3024 और इंटू 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 और 6 2 जा 12 और 2 14 और 6 3 जा 18, 18,144, 18,144 वेरीफाइड। यही हमारा आंसर है, यही आंसर है। तो यह इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।